वस्तु ही चेतना है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे अपने पूरे जीवन में संतों की संगति प्राप्त हुई। क्या यह आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है? महाराज कहते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उससे क्या ग्रहण करते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मुझे बताया गया था कि सत्संग की मुक्ति देने वाली क्रिया स्वतः घटती है। जैसे कोई नदी किसी को स्वयं अपने आप मुहाने तक पहुंचा देती है, वैसे ही सज्जनों की सूक्ष्म और मौन उपस्थिति मुझे सत्य तक पहुंचा देगी। महाराज कहते हैं, वह तुम्हें नदी तक पहुंचा सकती है, पर नदी को पार करना तो तुम्हारा अपना कार्य है। स्वतंत्रता बिना इच्छा के ना प्राप्त होती है, ना टिकती है। तुम्हें मुक्ति के लिए प्रयत्न करना ही होगा। कम से कम तुम यह तो कर सकते हो कि अपने भीतर की रुकावटों को समझो और हटाओ, और वह भी पूरी लगन के साथ। अगर तुम शांति चाहते हो तो उसके लिए भी प्रयास करना होगा। सिर्फ चुप रहने से शांति नहीं मिलती। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, बच्चा तो बस अपने आप बढ़ता जाता है। वह कोई योजना नहीं बनाता, न ही उसके पास कोई ढांचा होता है। वह ऐसा नहीं बढ़ता कि आज एक हाथ बड़ा हो, कल एक पैर। वह समग्र रूप से और अनजाने में बढ़ता है। महाराज कहते हैं, क्योंकि वह कल्पना से मुक्त होता है। तुम भी उसी तरह विकसित हो सकते हो, पर शर्त यह है कि तुम योजनाएं और पूर्वानुमान बनाना बंद करो, जो केवल स्मृति और कल्पना से पैदा होते हैं। ज्ञानी की एक विशेषता यह है कि वह भविष्य की चिंता नहीं करता। तुम्हारी भविष्य की चिंता दुख के भय और सुख की लालसा से आती है, पर ज्ञानी के लिए सब कुछ आनंद स्वरूप है। जो कुछ आता है उसमें वह प्रसन्न रहता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर निश्चित ही कई ऐसी चीजें हैं जो एक ज्ञानी को भी दुखी कर सकती हैं। महाराज कहते हैं, ज्ञानी के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन वे उसे दुख नहीं देती। एक मां के लिए बच्चे को जन्म से लेकर उसकी परिपक्वता तक पालना एक कठिन कार्य हो सकता है, पर बाद में वही कठिनाइयों की स्मृति भी सुखद हो जाती है। इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है। जो गलत है वह तुम्हारी देखने की दृष्टि है। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हें भटकाती है। कल्पना के बिना कोई संसार नहीं है। तुम्हारा यह विश्वास कि तुम एक संसार को अनुभव कर रहे हो, यही संसार है। जिस संसार को तुम देखते हो वह चेतना से बना है। जिसे तुम वस्तु कहते हो वह भी चेतना ही है। तुम वही आकाश हो जिसमें यह गति करती है, वही समय हो जिसमें यह टिकती है, वही प्रेम हो जो इसे जीवन देता है। कल्पना और आसक्ति को काट दो तो शेष क्या बचता है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, संसार बचता है, मैं बचता हूं। महाराज कहते हैं, हां, पर कितना भिन्न होता है वह, जब तुम उसे वैसा देख सको जैसा वह है, इच्छा और भय के पर्दे के बिना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर यह सारी विभाजन, सत्य और माया, ज्ञानी और अज्ञानी, संत और पापी, ये सब किस लिए? हर कोई सुख की खोज में है, हर कोई संघर्ष कर रहा है। हर जीवन एक योगी है और उसका जीवन ज्ञान की पाठशाला है। हर कोई अपने अपने तरीके से वो पाठ सीखता है जिसकी उसे जरूरत है। समाज कुछ को मान्यता देता है, कुछ को अस्वीकार करता है, पर ऐसा कोई नियम नहीं जो हर समय हर किसी पर लागू होता हो। महाराज कहते हैं, मेरी दुनिया में प्रेम ही एकमात्र नियम है। मैं प्रेम की मांग नहीं करता, मैं प्रेम देता हूं, यही मेरा स्वभाव है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं देखता हूं कि आप एक नियमित ढांचे के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। सुबह आप ध्यान सत्र कराते हैं, फिर नियमित रूप से प्रवचन और चर्चाएं होती हैं। दिन में 2 बार पूजा और भजन होते हैं। आप बहुत नियमबद्ध रूप से इस दिनचर्या का पालन करते हैं। महाराज कहते हैं, पूजा और भजन जैसे मैंने इन्हें पाया वैसे ही उन्हें रहने दिया। मुझे उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं लगी। बाकी जो दिनचर्या है वह उन लोगों की इच्छा के अनुसार है जो मेरे साथ रहते हैं या जो सुनने आते हैं। वे सभी कामकाजी लोग हैं जिनकी अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए समय की व्यवस्था उनकी सुविधा के अनुसार है। कुछ दोहराव वाली दिनचर्या तो अपरिहार्य है। यहां तक कि पशु पक्षियों और पौधों की भी अपनी समय सारणी होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हां, हम जीवन में हर जगह एक नियमित अनुक्रम, सीक्वेंस देखते हैं। तो फिर यह व्यवस्था बनाए रखने वाला कौन है? क्या कोई भीतरी शासक है जो नियम बनाता है और व्यवस्था लागू करता है? महाराज कहते हैं, हर चीज अपनी प्रकृति के अनुसार चलती है, तो फिर किस पुलिस वाले की जरूरत है? हर क्रिया एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है जो उसे संतुलित और निष्प्रभावी कर देती है।
सब कुछ होता है, पर हर पल एक निरंतर रद्द हो जाने की प्रक्रिया भी चलती रहती है, और अंत में यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप मुझे अंत में सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्दों से ढांढस ना बंधाइए। हिसाब तो ठीक बैठता है, लेकिन घाटा तो मेरा हुआ ना। महाराज कहते हैं, रुको और देखो, हो सकता है अंत में तुम्हें ऐसा लाभ हो जाए जो तुम्हारे अब तक के सारे घाटे को उचित ठहरा दे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मेरे पीछे एक लंबा जीवन काल है, और मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या इसमें जो कुछ भी घटित हुआ वह यूं ही आकस्मिक, एक्सीडेंटल था, या इसके पीछे कोई पूर्व निर्धारित योजना, प्लान थी। क्या मेरे जन्म से पहले ही एक ढांचा निश्चित कर दिया गया था जिसके अनुसार मुझे जीवन जीना था? अगर हां, तो वह योजना किसने बनाई, उसे लागू किसने किया? क्या उसमें भटकाव या भूल संभव थी? कुछ लोग कहते हैं कि नियति अटल है और जीवन का हर क्षण पूर्व निर्धारित है। दूसरे कहते हैं कि सब कुछ केवल संयोग से घटता है। महाराज कहते हैं, तुम जैसे चाहो वैसा मान सकते हो। तुम चाहो तो अपने जीवन में एक ढांचा देख सकते हो, या फिर सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला। व्याख्याएं तो केवल मन को संतुष्ट करने के लिए होती है। जरूरी नहीं कि वे सत्य हों। सत्य तो न वर्णन योग्य है, न परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, परंतु सर, आप मेरे प्रश्न से बच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस विषय को कैसे देखते हैं। जहां भी हम नजर डालते हैं, हमें अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और सुंदरता की संरचना दिखती है। मैं कैसे मान लूं कि यह ब्रह्मांड रूप विहीन और अराजक, खेओटिक है? आपकी दुनिया भले ही रूप विहीन हो, पर वह अव्यवस्थित हो यह आवश्यक नहीं। महाराज कहते हैं, जो वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड है उसमें संरचना है, वह सुसंगठित और सुंदर है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। पर जहां संरचना और पैटर्न होते हैं, वहां बंधन और बाध्यता भी होती है। मेरी दुनिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसमें जो कुछ भी होता है स्वयं प्रेरित होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सब कुछ अपने आप होता है। मेरी दुनिया में भी एक व्यवस्था है, लेकिन वह बाहरी तौर पर थोपी गई नहीं होती। वह स्वाभाविक और तात्कालिक होती है, क्योंकि वहां समय का अस्तित्व नहीं है। पूर्णता भविष्य में नहीं है, वह इसी क्षण में है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आपकी दुनिया का मेरी दुनिया पर कोई प्रभाव पड़ता है? महाराज कहते हैं, सिर्फ एक बिंदु पर, वर्तमान क्षण पर। वह तुम्हारी दुनिया को क्षणिक अस्तित्व देती है, एक क्षण भर की वास्तविकता का अनुभव। पूर्ण जागरूकता में यह संपर्क स्थापित होता है, और इसके लिए चाहिए बिना प्रयास की अहम रहित ध्यानपूर्ण उपस्थिति। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या ध्यान भी मन की एक स्थिति नहीं है? महाराज कहते हैं, हां, जब मन सत्य की प्यास में होता है तब वह ध्यान देता है। तुम्हारी दुनिया में कुछ गलत नहीं है। गलत तो यह मानना है कि तुम उससे अलग हो। स्वार्थ ही सारे दुखों की जड़ है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं फिर से अपने मूल प्रश्न पर लौटना चाहता हूं। क्या मेरे जन्म से पहले मेरे भीतरी स्वरूप ने मेरे जीवन के विवरण तय किए थे, या यह सब संयोग, वंशानुक्रम और परिस्थितियों की दया पर घटा? महाराज कहते हैं, जो लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता स्वयं चुने और यह तय किया कि अगला जीवन कैसा होगा, शायद उन्होंने स्वयं अनुभव किया होगा। मुझे अपना अनुभव मालूम है। मैं कभी जन्मा ही नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर मैं आपको अपने सामने बैठा देख रहा हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए। महाराज कहते हैं, तुम सिर्फ इस शरीर को देख रहे हो जो निश्चित ही जन्मा है और मरेगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मुझे तो इसी शरीर मन की जीवन कथा में रुचि है। क्या इसे आपने तय किया था या किसी और ने, या यह सिर्फ संयोग मात्र था? महाराज कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न में ही एक चालाकी है। मैं शरीर और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं मानता। दोनों एक दूसरे के कारण हैं, और वास्तव में दोनों एक ही हैं, पर मैं इन सब से परे हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं कभी जन्मा ही नहीं, तो तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैंने अगले जन्म के लिए क्या तैयारी की? जैसे ही तुम कल्पना करने लगते हो, एक पूरा ब्रह्मांड उसी क्षण उत्पन्न हो जाता है। वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी तुम कल्पना करते हो, और मैं तुम्हारी कल्पनाओं से बंधा नहीं हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, परंतु एक जीवित शरीर को बनाना और बनाए रखना तो बुद्धि और ऊर्जा की मांग करता है। ये कहां से आती है? महाराज कहते हैं, केवल कल्पना ही है, बुद्धि और शक्ति।
सब कुछ तुम्हारी कल्पना में ही उपयोग हो रही है। कल्पना ने तुम्हें इतनी गहराई से ग्रसित कर लिया है कि तुम यह भी नहीं समझ पा रहे कि तुम वास्तविकता से कितनी दूर भटक चुके हो। बेशक कल्पना अत्यंत रचनात्मक है। कल्पना पर कल्पना से पूरा ब्रह्मांड बनते हैं, पर वे सभी स्थान और समय में हैं, अतीत और भविष्य में, जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैंने हाल ही में एक छोटी बच्ची के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसके साथ उसके बचपन में बहुत क्रूर व्यवहार किया गया। उसे बुरी तरह चोट पहुंची। उसका चेहरा और शरीर विकृत हो गया। वह एक अनाथालय में पली और वहां के वातावरण से पूरी तरह कटी हुई थी। वह बच्ची शांत और आज्ञाकारी थी, लेकिन पूरी तरह से उदासीन। एक नन जो बच्चों की देखरेख करती थी, उसने महसूस किया कि वह बच्ची मानसिक रूप से कमजोर नहीं, बल्कि केवल भीतर से टूट चुकी और बंद हो गई है। एक मनोविश्लेषक को बुलाया गया, जो 2 वर्षों तक हर सप्ताह बच्ची से मिलता रहा। उसने उसे एक खिलौनों वाला घर लाकर दिया, जिसमें माँ, पिता और बच्चे जैसे पात्र थे। धीरे धीरे बच्ची की रुचि जागी। एक दिन उसके पुराने घाव उभर आए। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कई सर्जरी के बाद उसका चेहरा और शरीर सामान्य हो गया और वह एक सक्षम और सुंदर युवती बन गई। उस डॉक्टर ने 5 साल तक परिश्रम किया, बिना किसी शर्त, बिना कोई योग्यता की मांग किए, सिर्फ प्रेम से। वह वास्तव में एक गुरु था। महाराज कहते हैं, हां, यही गुरु का स्वभाव होता है। वह कभी हार नहीं मानता, परंतु सफलता तभी मिलती है जब शिष्य की ओर से अत्यधिक प्रतिरोध ना हो। संदेह और अवज्ञा हमेशा विलंब पैदा करते हैं। यदि आत्मविश्वास और समर्पण हो तो गुरु तेजी से परिवर्तन ला सकता है। गुरु में गहरी अंतर्दृष्टि और शिष्य में सच्ची तड़प, दोनों की आवश्यकता होती है। तुम्हारी कहानी की वह बच्ची इसलिए पीड़ित थी क्योंकि उसके आसपास के लोगों में गंभीरता और संवेदनशीलता की कमी थी। सबसे कठिन होते हैं बुद्धिजीवी। वे बहुत बोलते हैं पर गंभीर नहीं होते। जिसे तुम साक्षात्कार कहते हो, वह तो एक स्वाभाविक स्थिति है। जब तुम तैयार होते हो, गुरु पहले से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। साधना तो सहज है। जब गुरु शिष्य का संबंध सही होता है तो विकास होता ही है। सबसे जरूरी बात, उस पर भरोसा रखो। वह तुम्हें कभी भटका नहीं सकता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अगर गुरु मुझसे कोई ऐसी बात कहे जो स्पष्ट रूप से गलत हो, तो भी क्या मुझे उसे करना चाहिए? महाराज कहते हैं, करो। एक सन्यासी को उसके गुरु ने विवाह करने को कहा। उसने आज्ञा मानी और काफी दुख झेला, लेकिन उसके चारों बच्चे संत और सिद्ध पुरुष हुए, महाराष्ट्र के महानतम संतों में से। गुरु से जो भी आए उसे सहजता से स्वीकारो, तब तुम बिना प्रयास के पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, गुरुदेव, क्या आपको किसी चीज की चाह या इच्छा है? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? महाराज कहते हैं, तुम मुझे क्या दोगे जो मेरे पास नहीं है? भौतिक वस्तुएं संतोष के लिए चाहिए होती है, पर मैं तो अपने आप में संतुष्ट हूं। फिर और क्या चाहिए? प्रश्नकर्ता, पर जब आपको भूख लगती है तो भोजन चाहिए होता है। जब आप बीमार होते हैं तो दवा चाहिए। महाराज, भूख अपने साथ भोजन ले आती है और बीमारी अपने साथ दवा। यह सब प्रकृति का कार्य है। प्रश्नकर्ता, अगर मैं कुछ ऐसा लाऊं जो मुझे लगता है कि आपको चाहिए, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? महाराज, जो प्रेम तुम्हें लाने को प्रेरित करेगा, वही मुझे स्वीकार करने को प्रेरित करेगा। प्रश्नकर्ता, अगर कोई आपको एक सुंदर आश्रम बनाकर देना चाहे? महाराज, बिल्कुल करे। चाहे वह धन का असीम व्यय करे, सैकड़ों को काम दे, हजारों को भोजन कराए। प्रश्नकर्ता, क्या यह भी इच्छा नहीं हुई? महाराज, बिल्कुल नहीं। मैं तो केवल कहता हूं कि अगर करे तो अच्छे से करे, खुलकर करे, कंजूसी या अधूरे मन से नहीं। वह अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, मेरी नहीं। अगर वह इसे अच्छे से करे तो मनुष्यों और देवताओं दोनों में प्रसिद्धि पाए। प्रश्नकर्ता, पर क्या आप इसे चाहते हैं? महाराज, मैं इसे नहीं चाहता। प्रश्नकर्ता, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? महाराज, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता, क्या आप उसमें रहेंगे? महाराज, अगर मुझे बाध्य किया गया तो? प्रश्नकर्ता, कौन आपको बाध्य कर सकता है? महाराज, उनका प्रेम जो प्रकाश की खोज में है। प्रश्नकर्ता, जी हां, अब मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। अब मुझे बताइए, मैं समाधि में कैसे जाऊं?